हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कल्पतरु शिक्षा। तो आज हमारा टॉपिक है हिंदी बीएड के बायोलॉजी का कोयला और पेट्रोलियम का लेसन प्लान। तो इंट्रोडक्शन देते हुए पूर्व ज्ञान कल्पना में छात्र कोयला और पेट्रोलियम के बारे में सामान्य ज्ञान रखते हैं और उद्देश्य कथन 1 से लेकर आप 8 या 10 तक लिख सकते हैं। जैसे कि छात्रों को जीव विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कराना, छात्रों में अन्वेषण तथा तार्किक शक्ति का विकास कराना, छात्रों में क्रियात्मक दृष्टिकोण का विकास कराना, ऐसे बहुत सारे हैं। उसके बाद आपको सारांश लिख लेना है, समरी आपको पूरा करना है या फिर ऐसे डर दे के छोड़ देना है। उसके बाद पाठ्योपकरण सामग्री। अब चले आते हैं हम प्रस्तावना की ओर। तो प्रस्तावना में छात्राध्यापक कुछ प्रश्न पूछेंगे टॉपिक का नाम लाने के लिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रश्न, आप लोग दूर जगह को कैसे जाते हैं? तो हम दूर जगह को बस या बाइक से जाते हैं। वो सब यानों को चलाने के लिए किसकी जरूरत है? वो सब यानों को चलाने के लिए डीजल, सीएनजी आदि जरूरत होती है। तो डीजल, पेट्रोल, सीएनजी ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक ईंधन है। कुछ प्राकृतिक ईंधन का नाम बताइए। कोयला, डीजल, प्राकृतिक गैस आदि प्राकृतिक ईंधन है। तो उद्देश्य कथन में ये कहा जाएगा, बच्चों आज हम जीव विज्ञान के अंतर्गत कोयला एवं पेट्रोलियम के बारे में पढ़ेंगे और उसी का नाम भी श्यामपट्ट में लिखेंगे। तो प्रस्तुतिकरण कैसे प्रस्तुत किया जाता है प्रश्न द्वारा? तो प्रश्न पूछेंगे कि प्राकृतिक संसाधनों के कितने भाग है? तो प्राकृतिक संसाधनों का 2 भाग है। अक्षम प्राकृतिक संसाधन के उदाहरण क्या है? वायु, सूर्य प्रकाश आदि। ये क्वेश्चन पूछा जाता है और विवेचना में कोयला और पेट्रोल के बारे में कुछ लिखा जाता है और उसके बाद जो क्वेश्चन है यहाँ पर नहीं है तो दूसरे पेज में होगा। तो इसी के अंतर्गत जो भी मुख्य बिंदु आए तो मुख्य बिंदु को लिख लेना है और इस टॉपिक पर जो भी पिक्चर भी आता हो तो पिक्चर को भी लगाना होता है। यहाँ पर देखिए पिक्चर कोयला और पेट्रोलियम का, कोयला का पिक्चर यहाँ पर लगा हुआ है और उसके नीचे मुख्य बिंदु भी लिखा हुआ होगा जो कि कथन दृष्टांत के हिसाब से मेन पॉइंट्स होते हैं। वही सब, कोयला काले रंग का होता है, कोयला एक ईंधन है, ऐसे करके यहाँ पर लिखा जाता है। तो दूसरे पेज में वही जो प्रश्न वहाँ पर नहीं दिया था, यहाँ पर कोयला को गर्म करने से कौन सी गैस निकलती है? तो कोयला को गर्म करने से CO2 निकलती है जो कि अंगारकाम्ल रहता है। कोयले की प्रक्रिया से क्या उत्पन्न होती है? तो कोक, कोलतार, कोयल गैस उत्पादन उत्पन्न होते हैं। और छात्राध्यापक का कथन पेट्रोल और कोयले के बारे में और भी पैराग्राफ पढ़ा करके उसी के अंतर्गत फिर से क्वेश्चन पूछना पड़ता है। तो यहाँ पर देखिए ये सारे लिखे गए हैं कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। और बोध प्रश्न में प्राकृतिक गैस का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो प्राकृतिक गैस का परिवहन पाइप से होता है। इसका उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? इसका उपयोग वाहनों में होता है चलाने के लिए। और इसके अंतर्गत जो भी मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु को लिखना होता है। जैसे पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन यह है और उसी के अंतर्गत पिक्चर भी। अब चले आते हैं पुनरावलोकन में। तो क्वेश्चन है हमारा पाठ का नाम क्या है? कोयला किस जैव वस्तु का अवशेष है? कुछ प्राकृतिक संसाधनों का नाम बताए। कोयले का प्रक्रमण से क्या मिलता है? तो इसका आंसर यहाँ पर है। हमारा पाठ का नाम कोयला और पेट्रोलियम है। कोयला वनस्पति का अवशेष है। वायु, मुद्रा, खनिज आदि प्राकृतिक संसाधन है। कोयला का प्रक्रमण से कोलतार आदि मिलता है। ये उसका आंसर हो गया। अब हम चलते हैं हमारे मूल्यांकन की ओर। मूल्यांकन देखिए छोटे छोटे प्रश्नों के द्वारा होता है। फिल इन द ब्लैंक्स या फिर मैच इट या फिर ट्रू और फॉल्स के जरिए होता है। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स ही रखा गया है और ये करने के बाद हमारा गृह कार्य आ जाता है जो कि लास्ट पार्ट ऑफ द लेसन होता है। तो गृह कार्य में कोयला के बारे में 10 लाइन लिखकर लाइए। प्राकृतिक गैस की 2 उपयोगिता को लिखिए। तो थैंक यू।